अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुइज़ मलिक और आज से हमने एक नई बुक शुरू की है जिसका नाम है कानून शहादत ऑर्डिनेंस और आज हम इसका टॉपिक करेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। सो जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन यही है कि हर शख्स के पास कोई ना कोई राज होते हैं। जब से दुनिया बनी है लोगों के एक दूसरे के पास राज होते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, कुछ पैसे लोगों के पास होते हैं, कुछ ने कहीं से सुनना होता है, कुछ ना कुछ सबके पास होता है। लेकिन हर शख्स पे ये पाबंदी होती है, हर शख्स बाउंड है कि वो एक दूसरे का राज रखे। ठीक है, इसी तरह कुछ राज लोगों में अफ़शा कर दिए जाते हैं, लोगों को बता दिए जाते हैं और इसी तरह कुछ राज होते हैं कि लोग एक दूसरे से मजबूरन उनको फोर्स करके पूछते हैं। इसी तरह कुछ राज ऐसे भी होते हैं कि आप लोगों से बेशक पूछें, वो इस चीज़ के बाउंड होते हैं कि वो राज ना बताएं। वो बेशक आप उनको मजबूर करें, लेकिन उनको आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो राज आपको बताएं। ठीक है, और जिस तरह जब भी कोई विटनेस होता है, जब भी कोई अदालत में कोई शख्स पेश होता है या कोई कोई भी शख्स ऐसा है जो अदालत में आ गया है, तो उससे जब भी कोई राज पूछा जाएगा तो वो जितना चाहेगा उतना ही बताएगा। अगर आप उसको फोर्स करेंगे कि वो को उस चीज़ से ज़्यादा बताए या फर्दर चीज़ें बताए, तो वो उस चीज़ का बाउंड है, उसके पास ये इम्यूनिटी है, इसके पास ये प्रिविलेज है, वो इस चीज़ का प्रिविलेज है कि वो आपको इससे ज़्यादा ना बताए जितना वो चाहता है। ठीक है, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रिविलेज का ये होता है कि किसी शख्स को इम्यूनिटी है। जिस तरह के जो अब होते हैं, कौन होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको ये चीज़ों को इम्यूनिटी होती है। उन लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अगर चाहेंगे तो विटनेस बन सकते हैं, अगर चाहेंगे तो अदालत आ सकते हैं, अगर चाहेंगे तो कोई बात बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर चाहेंगे तो वो एफआईआर कराएंगे। अगर वो कोई भी काम करना चाहेंगे तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी के बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज। और कम्युनिकेशन क्या होती है? एक दूसरे से बात करना। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, अब हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुइज़ मलिक मेरा नाम है और टॉपिक क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। आज इसकी जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 4 9 12 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आर्टिकल 4 से। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में ये है कि जजेस और मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास ये पावर है कि उनसे कोई भी सवाल ना किया जाए। ठीक है, कोई भी सवाल ना किया जाए। अगर वो अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, अपने पावर का यूज करते हुए, अपनी सीट पे बैठे हुए कोई फैसला कर देते हैं तो उसके फैसले को प्रॉपर चीज खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाए, ना कि उनसे सवाल किया जाए कि आपने ये फैसला क्यों किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको बी मजिस्ट्रेट या बी सेशन जज एक फाइन कर देता है और कहता है कि जाके तुम ये फाइन जमा कराओ या उस बंदे को कंपेंसेट करो या उस बंदे की डैमेजेस पे करो। सो ए उनके पास ये पावर नहीं है, इस चीज का बाउंड है कि वो उसके हुक्म को फॉलो करे, ना कि उससे सवाल करे कि तुमने मुझे फाइन क्यों किया है। अगर वो उससे सवाल करता है कि तुम मुझे जवाब दो, तुमने मुझे फाइन क्यों किया है, तो जो बी मजिस्ट्रेट है वो इस चीज का बाउंड नहीं है कि वो ए बंदे को जाके उस चीज का आंसर करे, वो अपना टाइम जाया कर रहे। या जिसका एक एग्जांपल और है कि ए जो है एक मजिस्ट्रेट है या जज है, उसने कोई ऐसा काम होते हुए अपनी अथॉरिटी में देखा, जब वो अपनी सीट पे बैठा हुआ था या किसी वो अथॉरिटी में था या उसके पास वो जज था, तो उसने कोई ऐसा काम होते हुए देखा है, तो उसको कोई भी शख्स या कोई भी बंदा कहता है कि आओ तुम विटनेस बनो, तो ये जो जज है वो उस चीज का बाउंड है कि वो उस चीज को राज रखना चाहे तो राज रख सकता है, वो विटनेस ना बनना चाहे तो विटनेस नहीं बन सकता, या एविडेंस देना चाहे तो दे सकता है, एविडेंस नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। बेशक अब जो बंदा है जिसपे जो विक्टिम है जिसको इंजरी पहुंची है या कोई एप्लीकेंट या डिफेंडेंट है, वो उसको कहता है कि तुम आके एविडेंस पेश करो, सो उसको फोर्स नहीं कर सकता एविडेंस पेश करने के लिए, क्योंकि ये उसकी मर्जी है, ये उसके पास अथॉरिटी है, ये इसके पास प्रिविलेज है कि भाई अगर वो राज रखना चाहे तो राज रख सकता है, उससे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कुछ भी ऐसे उससे मामलात नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 5 है उसका कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का, जिसमें कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। इसमें जो मियाँ बीवी हैं वो इस चीज के बाउंड है कि अगर उनके दरमियान कोई ऐसी बातें हुई हैं ड्यूरिंग शादी के या ऐसे कोई भी राज है, अगर कोई शख्स उनको मजबूर करता है और कहता है कि तुम अपने राज जो है हमें बताओ, तो वो इस चीज के बाउंड है, उनको ये प्रिविलेज हासिल है, उनके पास ये इम्यूनिटी है कि वो अपने राज को राज ही रखें जब तक बेशक जो मियाँ है वो मर गया है, तो औरत के पास भी ये हक है कि वो उस चीज को राज ही रखे, और अगर औरत मर गई है तो मर्द के ऊपर भी ये पाबंदी है कि वो उस राज को राज ही रखे। फॉर एग्जाम्पल,
ए जो है वो मियाँ है, बी जो है बीवी है, सी जो है थर्ड पार्टी है। ए ने क्या किया, अपनी बीवी को बताया कि मेरे पास इतना ज्यादा सोना है और मैंने ये यहाँ पे दफनाया हुआ है, ये सोना जो है मैंने अपनी विरासत में मिला, मैंने खुद कमाया, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब सी जो है या डी जो है, जो भी शख्स है, जो ए की बहन है, बी की बहन है, जो कुछ भी है, जो उनके रिश्तेदार है, वो उसकी वाइफ को फोर्स करते हैं, तुम हम पे बताओ कि ये सोना कहाँ पे है, हमें या कोई भी ऐसी चीज बताओ। सो बी की वो इस चीज की बाउंड है, इम्यूनिटी है उसके पास कि भाई वो उस राज को राज ही रखे। ऐसी आपको कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे बी बाउंड है या दोनों बाउंड है, दोनों के ऊपर इम्यूनिटी खत्म हो जाती है या दोनों के ऊपर इम्यूनिटी है कि वो चीजों को राज को अफ़शा कर सकते हैं। जैसा कि अगर उन दोनों के साथ दोनों की शादी होने वाली थी या शादी से पहले उन्होंने कोई आपस में ऐसी बातें की जिससे तो या उनके ऐसे कोई मामलात थे, तो ए बी मियाँ बीवी दोनों ये राज अफ़शा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जज को बता सकते हैं। ठीक है। या ऐसे मामलात जिसमें ए या बी, अब ए जो है मियाँ है, बी जो है बीवी है, दोनों से कोई ऐसा क्राइम क्राइम जो है कमिट हो गया या ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया जो कि सजा जिसकी वजह से मिल सकती है, या मियाँ ने किसी का कत्ल कर दिया और बीवी ने होते हुए देखा, तो और दोनों को पुलिस उठा कर ले गई और दोनों को कहा कि दोनों को सजा मिलेगी, तो बी जो है बीवी या ए जो है मियाँ इस चीज का बाउंड है। अगर उनमें से किसी एक ने क्राइम कमिट किया है तो वो एक दूसरे को अपनी जान को बचाने के लिए बता सकते हैं कि ये क्राइम मैंने नहीं किया, ये मेरी बीवी ने किया है, वगैरह वगैरह। या ड्यूरिंग डिवोर्स अगर कुछ उनके साथ उनके मामलात हुए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी डिवोर्स हो रही है, तो अपने मामलात को बता सकते हैं कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट उनको बुलाती है तो इस चीज के बाउंड है, वो इस चीज से बाउंड है कि वो अपने मामलात को खुलकर बताएं ताकि किसी न किसी को हक मिल सके या किसी का हक ना मारा जा सके। ठीक है। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 ये कहता है कि एविडेंस टू अफेयर ऑफ स्टेट। अब हर जो स्टेट है उसके कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे राज होते हैं जो छुपा के रखना जरूरी होते हैं। ठीक है। बेशक लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन स्टेट के उनके फायदे के लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करती है जो कि उनके लिए जरूरी होते हैं कि उनको छुपा कर हमेशा हमेशा के लिए रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल ए टैक्स देने वाला बंदा है जो टैक्स दे रहा है, और बी जो है स्टेट ने ऐसे कोई मामलात या एटॉमिक या प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ठीक है। और ए इनको जाके कहता है कि कोर्ट में जाता है और कहता है कि स्टेट के खिलाफ वो ऐसा केस कर देता है और कहता है कि मुझे बताया जाए मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो जो स्टेट है वो मेरे पैसे को एटॉमिक में कहाँ इस्तेमाल कर रही है, मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन बताई जाए। अब स्टेट ए जो है उसके पास ये इम्यूनिटी है और प्रिविलेज है कि जो उसने काम किया और डॉक्यूमेंट बनाए किस चीज के लिए, इस चीज के लिए बनाए कि हम इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कोई भी अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करेंगे या कोई भी ऐसा काम शुरू करेंगे तो वो उस चीज को हमेशा महफूज रखना चाहे तो रख सकते हैं, और किसी को वो पब्लिश ना करना चाहे तो पब्लिश नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, एक तो स्टेट का फायदा होगा, स्टेट का जो प्रोग्राम है जो उनने लोगों को बचाने के लिए किया, एटॉमिक प्रोग्राम उनने बनाया ताकि लोगों को महफूज किया जा सके, वो जो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको महफूज रखने से क्या होगा, इस चीज को दूसरे मुल्कों से बचाया जा सकेगा, स्टेट को जो एनिमी है उनसे उनको उन डॉक्यूमेंटेशन को महफूज रखा जा सकेगा। ठीक है। अगर ये इन पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो उन चीज को डॉक्यूमेंट्स को छुपाया जा सकता है। हाँ, अगर स्टेट का कोई ऐसा बंदा है जिसको कोर्ट बुलाती है और कहती है कि भाई हमें बताओ कि तुमने इस चीज को छुपा के रखा हुआ, क्यों छुपा के रखा हुआ है, अगर वो कोर्ट को बता देता है और कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है और कोर्ट देखती है कि हाँ इन डॉक्यूमेंट्स को छुपा के ही रखना चाहिए, तो कोर्ट उनको रख सकती है, दूसरे बंदे को कहेगी कि तुम चले जाओ यहाँ से या कुछ भी ऐसा कह देगी। ठीक है। जैसा कि अभी इमरान खान के केस में हुआ था कि एक लेटर था जिसको पब्लिश नहीं करना था लेकिन उन्होंने पब्लिश कर दिया था जो कि किसी और मुल्क की तरफ से था। सो एज द इन द एंड क्या हुआ, इमरान खान ने जब पब्लिश कर दिया तो पब्लिश कर दिया तो अदालत ने बाद में उस लेटर को सेव कर लिया और उसको एज ए नोटिफिकेशन या ऐसी मतलब एडवर्टाइज नहीं किया ताकि लोगों को ना पता लग सके कि उस लेटर के अंदर है, वो आज तक वो लेटर वैसे का वैसा ही सेव है। ठीक है। इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल आ जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन व्यू इंफॉर्मेशन आर्टिकल। ऐसा कोई भी शख्स है जिसने कोई क्राइम कमिट होते हुए देखा, ये आर्टिकल 8 है। ठीक है। ऐसा कोई क्राइम कमिट होते हुए देखा
जो उसके सामने हुआ, उसने क्या किया, उसने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दी या किसी भी ऐसे इदारे को कॉल कर दी, उनको कहा कि मेरा ये राज ही रखा जाए, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या हुआ। तो ये अब उस इदारे की ऊपर जिम्मेदारी है, पाबंदी है कि उस बंदे को राज ही रखे, उस राज को अफशा न किया जाए कि कौन बंदा है, किसने हमें इंफॉर्मेशन दी या क्या कुछ हुआ। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगर कोई भी अदारा या कोई भी ऐसी कोर्ट या कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट से मुंसलिक है, वो कोई ऐसा काम करता है जिससे पब्लिक की बेटरमेंट हो रही है, तो उससे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, दफा 144 के दौरान पुलिस जो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। दफा 144 ये है कि किसी शख्स को किसी की वजह से इंजरी पहुंच रही है, किसी शख्स को क्या हो रहा है, या कोई शख्स कत्ल हो सकता है, या पब्लिक पॉलिसी को नुकसान पहुंच सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, तो पुलिस उस दौरान बहुत से लोगों को गिरफ्तार करती है। तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पुलिस से ये सवाल कर सके कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। अगर ये बेटरमेंट के लिए है तो पुलिस ये काम कर सकती है, अगर बेटरमेंट के लिए नहीं है तो फिर लोग उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई तुम काम ये क्यों कर रहे हो। सो अगर वो बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहें तो वो इस चीज के पाबंद नहीं है कि लोगों को में ये चीज बयान कर सके। अगर हाँ, कोर्ट उनको बुलाती है, जो शख्स ये काम कर रहा है, अगर कोर्ट उससे पूछती है कि तुमने ये काम क्यों किया, अगर वो बताना चाहे तो बताएगा कोर्ट को। ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि ये बेटरमेंट के लिए, तो कोर्ट दूसरे शख्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगी या प्रिवेंट कर देगी ये सवाल द्वारा पूछने से। ठीक है, अब उसके बाद क्लर्क आ जाता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 10। इसमें क्लर्क जो है एक एडवोकेट है, उसके ऑफिस में एक क्लर्क है। अब जो एडवोकेट है उसके क्लाइंट के दरमियान जो बातें हो रही हैं, ठीक है, हाँ, उसके क्लाइंट के दरमियान जो बातें हो रही हैं और क्लर्क वो सुन रहा है, और जब वो क्लर्क अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो वो शख्स या कोई भी दूसरा एडवोकेट, डिफेंडेंट का एडवोकेट, उससे पूछता है कि बताओ तुमने क्या अंदर सुना या क्या तुम्हारे पास नॉलेज है इस बारे में। तो वो इस चीज का बाउंड है कि वो अपने एडवोकेट, अपने जो उसका पार्टनर है या उसका जो हेड है, उसके राज को राज ही रखे। जो कुछ भी उसने सुना वो इस चीज का बाउंड नहीं है कि वो तमाम तर बातें लोगों को अफशा करे या राज को बताए। वॉलंटरी विटनेस। अगर कोई ऐसा शख्स जो अपनी मर्जी से अदालत में आ जाता है और वो तमाम तर बातें कहता है कि मैं बताऊंगा, तो वो जितना चाहेगा वो बता सकता है, कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती कि वो उससे ज्यादा बताए। ठीक है, कोर्ट जितना बताए वो उतना काफी है। कोर्ट उसको ये नहीं कह सकती तुम हमें बताओ और ज्यादा बताओ, हम चाहते हैं कि तुम ये भी बताओ। वो जितना बताएगा वो बता के चला जा सकता है। उसके पास ये प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है उसके पास। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। अगर कोई शख्स अपने ऑफिस में बैठा है और अपने कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर अंडर आर्टिकल 12। अंडर आर्टिकल 12 में क्या है कि एक शख्स जो कि एडवोकेट है, उसके और उसके क्लाइंट के दरमियान जो जो बातें हुई हैं वो उसको अगर राज रखना चाहे तो राज रख सकते हैं, वो किसी को ना बताना चाहे तो नहीं बता सकते। अगर कोर्ट उनसे सवाल पूछती है तो वो उस हद तक ही बताए जितना जरूरी है। अगर बाकी का राज वो राज रखना चाहे तो राज रख सकते हैं। इन पे इम्यूनिटी हासिल है, ये उनके पास प्रिविलेज है। ठीक है, स्ट्रेंजर, अगर कोई शख्स बाहर से जा रहा है तो उसको अदालत नहीं बुला सकती और ऐसा उसे नहीं कह सकती कि तुम विटनेस बनो या एविडेंस दो, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, सो ये जो शख्स के पास इम्यूनिटी है, प्रिविलेज है कि वो कह सकता है मैं तो स्ट्रेंजर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सो दिस इज अवर होल thing that we have to study today, and we studied today that privilege, what is the privilege communication, etc.